नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खोज 24 न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन व अंबेडकर युवा जागृति के तत्वावधान में एक कदम सामाजिक परिवर्तन की ओर। बाबा साहिब एवं महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती के शुभ अवसर पर गांव इनायतपुर पोस्ट इब्राहिमपुर मसाई कला जिला हरिद्वार में उनके जीवन के संघर्षों का गुणगान हुआ और इस वर्ष 2025 के कक्षा 1 से कक्षा 9 तक फर्स्ट व सेकंड आए विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहल की शुरुआत की गई। प्रोग्राम में उपस्थित सर्व समाज, SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज ने भी भाग लिया और बाबा साहिब के विचारों पर चलने की मुहिम गांव की समिति ने पुनः शुरुआत की। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ज्वालापुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर, डॉक्टर अंबेडकर युवा जागृति मंच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नेत्रपाल व सीताराम पूर्व प्रधान सीताराम सैनी, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल उपस्थित रहे। संयोजककर्ता आकाश अंकेश व पूर्व प्रधान इलमचंद के साथ साथ सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। देखते रहिए सत्य खोज 24 न्यूज चैनल के लिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट हरिद्वार। रविंद्र भाई, इसलिए बता रहा हूँ आज ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो जब मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला तो इनकी सोच ये थी कि हमारा ये बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए और ये पढ़ेगा तो आने वाली आगे की जनरेशन भी पढ़ेगी। तो क्या हुआ, मैं टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। 5th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, पर जब 6ठी क्लास में गया 6th क्लास में, तो वो रिटन टेस्ट हुआ, उसमें मैं फेल हो गया। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन में क्या था कि हम दलित वर्ग से आते हैं, वाल्मीकि समाज से है और दलितों के बच्चों को पढ़ने का भी अधिकार है। सेंट मैरी स्कूल था, आज भी है, कॉन्वेंट स्कूल है। तो इन्होंने उसमें एप्लीकेशन लिखी कि दलितों के बच्चों को पढ़ने का भी अधिकार है, आप हमारे बच्चों का एडमिशन दीजिए, हम वादा कर रहे हैं कि पास होगा। वो कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन दिया गया, मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचा तो सारे के सारे आपके साउथ इंडियन टीचर सब इंग्लिश बोलते थे और मुझे इंग्लिश का BS या नवी आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। और जब मुझसे इंग्लिश में बात करते थे, पूछते थे डू यू वांट टू रिपीट दिस क्लास, मैं कहता था यस। सब बच्चे हंसते थे, इससे इंग्लिश नहीं आती। धीरे धीरे स्कूल जाना बंद कर दिया, फेल हो गया। फेल होने के बाद मैंने फिर रिक्वेस्ट की अपनी माता जी से कि मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, ये स्कूल बेकार है, सरकारी वाला अच्छा है। वो जो है घर भी आने देते हैं खाने के टाइम। हमारे भाई ने कहा भैया तुम उसी स्कूल में जाओगे, वहीं पढ़ोगे। मैंने कहा अच्छा एक काम करो भाई, अगर वहीं भेजना तो मुझे मेरा 7वीं में एडमिशन कराओ, 6ठी में नहीं जाऊंगा। कहने लगा तू 6ठी दोबारा करेगा। 6th क्लास दोबारा उन्होंने मार पीट के मुझे दोबारा भेजा। भेजने के बाद होता क्या था, पूरे स्कूल की छुट्टी होती थी जब मैं चुपचाप क्लास में बैठा रहता था। कारण क्योंकि मेरे सारे दोस्त 7th में जा चुके थे, उनके सामने जाते थे, मुझे शर्म आती थी कि तुम तो 7th में हो, मैं 6th में हूं। तो जब सब बच्चे निकल जाते मैं चुपचाप बैग उठा के जब चलता था। उसके बाद क्या हुआ, और समय आया, और समय बदला। 6 महीने बाद हमें इंग्लिश समझ आनी शुरू हुई। जब लगातार स्कूल गए, अब जब इंग्लिश समझ आनी शुरू हुई तो मैं ना के स्कूल जाने लगा, तो भैया 7th में भी मॉनिटर, 8th में भी मॉनिटर, 9, 10, 11, 12 और फिर बीटेक करने के बाद नौकरी छोड़ी। इन्होंने क्या किया, ये क्या करते तुमने? मैं कहा पापा समाज सेवा करेंगे क्योंकि आप जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत कामयाब होनी चाहिए। और आज विधायक बने हैं तो विश्वास से कह सकता हूँ कि और भी विधायक 10 और मुझे मिला के। पर जब रवि बहादुर बोलता है तो पूरा प्रदेश सुनता है कि आज पढ़ा लिखा बाबा साहब का लड़का बोल रहा है। तो ये ताकत इस बाबा साहब की है और ये उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा, इन बच्चों से करूंगा कि तुम हमारा भविष्य हो। दबा के पढ़ो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ये तुम्हारा भाई खड़ा है। कोई कॉपी, पेंसिल, पेन, रबड़, स्कूल की किट, बैग, टिफिन, तुम्हारा जो है बॉटल पानी की कोई भी दिक्कत आए मुझे फोन करो। निश्चित रूप से आने की भी जरूरत नहीं है, जो भी व्यवस्था होगी तुम्हारे यही पहुंच जाएगी। पहली बात तो ये गजब है। मैंने कल भी से पूछा क्या कर रहे हो, इसने कहा भैया ऐसे ऐसे कर दे। मैंने बोला बता क्या लेके आओ, कह रहा बस तुम आओगे, बाकी सब व्यवस्था हमने कर दी।
पिछले से पिछली बार जब मैं आया था, जब भी ये कॉपी और पेंसिल काटने का काम कर रहा था, तो ऐसे युवाओं को, ऐसे लड़कों को आगे बढ़ाओ जो हमारे समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और वादा कर रहा हूं